हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम आज सीखने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। जनरली ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका सीरीज कनेक्शन, दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताया कि जैसे सारे हेड एक साइड और सारे टेल्स एक साइड, तो पैरेलल कनेक्शन होता है। अगर हम सीरीज की बात करें तो एक का हेड दूसरे का टेल एक से कनेक्ट करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज कनेक्शन देख लेते हैं। तो सर्किट में हमने मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस ले रखे हैं आप अलग अलग रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस को जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल होता है वो ऐसे ही, बचपन में पहाड़ बनाते थे ड्राइंग में, वैसा वाला है। ये ऐसे अप एंड डाउन से रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को। मान लीजिए हम फिलहाल यहाँ पे 3 ही रेजिस्टेंस ले रहे हैं, लेकिन ये सीरीज है। तो अगर आप देखें एक से दूसरे का कनेक्शन है, इसी को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। अब इसको मान लीजिए किसी सोर्स V वोल्टेज से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R3 है। देखिए, जब भी बात हम सीरीज की करते हैं तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, जो V होगा वो अलग अलग पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप होगा वोल्टेज। तो मान लो इसके थ्रू वोल्टेज ड्रॉप V1 है और इसके थ्रू वोल्टेज V2 है और इसके थ्रू फाइनली V3 है। तो अगर हम टोटल वोल्टेज की बात करें, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा भाई, जितना ड्रॉप हुआ उसको सब सम कर ले तो हमें जितना वोल्टेज था उतना पता चल जाएगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। समझते चलना है, ठीक है। टोटल वोल्टेज कितना होगा, जितना वोल्टेज ड्रॉप हो सबको हमने ऐड कर लिया। ऐसे देखिए, आपके पास 10 रुपए थे, आपने 2 रुपए कहीं किसी दूसरी दुकान पे दिए, 3 रुपए किसी और दूसरी दुकान पे दिए, 5 रुपए किसी और दूसरी दुकान पे दिए, तो आपने टोटल कितने पैसे दिए, वही 2 प्लस 3 प्लस 5, ये 10 ही आएगा, क्योंकि आपके पास थे ही टोटल 10, उससे ज्यादा या कम तो नहीं आएगा। तो अगर हम यहां से ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो देखिए, करंट वोल्टेज के उलट होती है, वोल्टेज ड्रॉप होता है बट करंट ड्रॉप नहीं होती। तो सीरीज में करंट सेम रहती है, तो जो करंट यहां पे रहेगी वही करंट यहां पे रहेगी, यही करंट यहां पे रहेगी। रीजन ये होता है कि करंट होती है कंस्टिट्यूट होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जो यहां से फ्लो हो रहा है वो चार्ज नहीं कम हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि करंट सेम क्यों है। बहुत से लोग बता देते हैं कि सीरीज में करंट सेम होती है, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर करंट ही क्यों सेम होती है, करंट क्यों नहीं डिवाइड हो जाती वोल्टेज की तरह। देखिए, होना यह है कि जैसे आप किसी रास्ते से होके जा रहे हो, आप घर से निकले, बढ़िया अच्छी रोड बनी हुई है, आप गाड़ी स्पीड में चला के गए, 60 की स्पीड में, 100 की स्पीड भी आप चला सकते हैं। फिर एक रास्ता आता है थोड़ा सा खराब, तो क्या आप उसी स्पीड से आप गाड़ी वहां पे चला सकते हैं? नहीं। बस चार्ज के साथ यही सीन है कि ये इसके लिए वो बढ़िया सी रोड है जहां पे 100 की स्पीड में चल सकता है, 80 की स्पीड में चल सकता है। बट ये जो रास्ता है, जैसा कि दिख ही रहा उबड़ खाबड़ वाला, तो यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा उसको रफ्तार स्लो करनी पड़ेगी। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि वो यहीं पे रुक गया और यहां नहीं जा पाया, जाएगा तो सारा ही चार्ज ना, और चार्ज की वजह से ही करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, इसलिए करंट सीरीज में सेम रहती है। क्योंकि चार्ज होकर गुजरेगा जरूर, भले उसको थोड़ी सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है इसलिए है कि वो उसके मोशन को प्रभावित कर सके, ठीक है। तो सीरीज में करंट सेम रहती है। तो अगर हम V1 की बात करें तो V1 क्या हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर होगा, और टोटल वोल्टेज यानी इसका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हम मान लिए R, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR इज इक्वल टू V1 के जगह पे IR1, V2 के जगह पे IR2 प्लस V3 के जगह पे IR3। तो हमें टोटल क्या मिल जाएगा, IR, इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS मान लेते हैं, I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या निकल के आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो जनरली क्या करना है, आपको अलजेब्रिकली ऐड कर लेना है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द मेन
purpose to combine all the resistance, why we should calculate equivalent resistance? तो देखिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट इसलिए किया जाता है कि जैसे हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, इनका अलग अलग रेजिस्टेंस है, टोटल करने पे हमें आरएस मिल रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से ये होता है कि इन तीनों रेजिस्टेंस की बजाय हम एक ऐसे सिंगल रेजिस्टेंस से इसको हम रिप्लेस कर सकें इस सर्किट को कि जिसका रेजिस्टेंस इन तीनों के रेजिस्टेंस के बराबर हो। इसी को बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट फाइनल कैसे बन जाएगी, एक सिंगल रेजिस्टेंस से आप रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी वैल्यू है आरएस, और आरएस कितना है एक्चुअली R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये था सीरीज कनेक्शन। अब आते हैं पैरेलल की बात कर लेते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज का मतलब था एक हेड टू टेल कनेक्शन, मतलब एक के बाद एक जुड़े होना। पैरेलल का अगर सबके एंड्स एक साथ कनेक्ट कर लिए जाए, जैसे कि मान लीजिए वही 3 रेजिस्टेंस हम फिर से ले रहे हैं, बट इस बार थोड़ा सा उनको हम अलग वे में ले रहे हैं। ऐसे 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, इन तीनों को एक कॉमन वोल्टेज सोर्स V से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो अब देखिए इसके एंड में पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो एक ही कनेक्शन है, तो इस वाले एंड पे जो भी होगा ये प्लस वोल्टेज का साइन होगा, इधर वाले पे सारे पे नेगेटिव होगा। तो सारे प्लस एक साथ, सारा नेगेटिव एक तरफ। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस R1 के लिए बात करें तो वही प्लस वही माइनस इसके एंड पे होगा जो R2 के लिए होगा, जो R3 के लिए होगा। इसी वजह से जब हम कोई चीज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि वोल्टेज सेम होता है बट करंट डिवाइड हो जाती है। फिर अगेन आपको पूछना चाहिए सर क्यों ऐसा होता है। तो देखिए जो चार्ज यहां से निकलेगा वो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है कुछ चार्ज निकला, जैसे आप घर से निकले थे पैसे लेकर के, तो आपको पहले सब्जी लेनी थी, थोड़े पैसे सब्जी लेने में खर्च किए, थोड़ा कन्वेंस के लिए बचाए, थोड़ा आपने खाया पिया, तो पैसे क्या अलग अलग डिवाइड हुए, बट टोटल पैसा तो वही रहेगा जितना आप लेके निकले थे। तो ये सारी करंट आके फाइनली फिर यहां मिलके एक कॉमन करंट फिर से आई बनाती है। यहां पे आई होंगी बट यहां पे मान लो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है और यहाँ पे I3 है, क्योंकि चार्ज डिवाइड हो गया। क्योंकि हर रास्ते से होके जा रहा तो थोड़ा चार्ज इधर रास्ते से चला गया, थोड़ा इधर से चला गया, थोड़ा इधर से चला गया, जिसकी वजह से करंट क्या हुई चेंज हो गई। तो अब वोल्टेज हर जगह सेम है, वही V है। तो अब जो डिवाइड हुआ है हमें क्या कलेक्ट करना है कॉम्बिनेशन में, बस यही ध्यान रखना है जो चीज डिवाइड हो रही बस उसी को कैलकुलेट करना है। तो टोटल करंट यहां पे I किसके बराबर होगी भाई, जो I1 है प्लस I2 है प्लस I3 है। जैसे वहां वोल्टेज डिवाइड हो रहा था तो हमने वोल्टेज कैलकुलेट किया था, यहां करंट डिवाइड हम करंट कैलकुलेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। यही कंसेप्ट यहां पे यूज कर लेंगे। तो मान लो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आरपी से डिनोट कर रहे हैं, तो V I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आरपी, और इधर क्या हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यहां से V कॉमन ले लेंगे, तो V कॉमन हो जाएगा, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो क्या हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जब पैरेलल में होगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे कि आप फार्मूले में देख पा रहे हैं, और सीरीज में जनरली बढ़ जाता है। तो हमने बोला था दोनों केस में बस ऐड करने की समझ लीजिए आपका एक टेक्निक है जिससे वजह से रेजिस्टेंस ओवरऑल वेरी करता है। तो क्वेश्चन सर कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कैसे, आपको नेटवर्क दे देगा या जिस तरह देगा। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर एक सेक्शन रखेंगे इस पर, उसमें करेंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, उसके बाद बाकी चर्चा करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है,
A wire of resistance 4R is bent in the form of circle. What is the effective resistance between the ends of diameter? यानी हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस है 4R एज पर क्वेश्चन। फिर क्या इसको बेंड कर दिया जाए, एक सर्किल में बना दिया जाता है, यानी इसी वायर को क्या किया जा रहा है, बेंड करके एक सर्किल बना दिया जा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ डायमीटर, यानी डायमीटर वो इधर से भी हो सकता है इधर से, तो हम इस टाइम पे ले लिए, यानी डायमीटर की अगर बात करें तो एक वायर इधर ले लो, एक वायर इधर ले लो, ये डायमीटर है। इसके अलावा ये मान लो ए पॉइंट, ये मान लो बी पॉइंट, तो इसके अलावा इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए होता है, यानी लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी तक जो था पूरी लेंथ का जो रेजिस्टेंस था 4R है। अगर आप बात करें जब हाफ, अगर हम डायमीटर की बात करें तो एक सर्किल को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 2R ऊपर वाले का हो जाएगा, उतना ही नीचे वाले का हो जाएगा। अब चूंकि दोनों के एंड सेम पोटेंशियल पे होंगे, यानी कि ये पैरेलल कनेक्शन बना देगा, तो ये इफेक्टिव, अगर इसको सर्किट के फॉर्म में बनाए तो क्या ये ऐसे नहीं बना सकता इसको, ये जिसका 2R और 2R रेजिस्टेंस होगा। तो अब हमें पता है, अभी जस्ट हमने सीखा है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, तो 1/RP की वैल्यू क्या होगी, 1/R1 प्लस 1/R2। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 1/RP की वैल्यू हो जाएगी 1/2R प्लस 1/2R, जो की वैल्यू चूंकि एलसीएम सेम है तो 2/2R हो जाएगी, यानी कि RP की वैल्यू हो जाएगी 2R/2, जो कि हो जाएगी RP की वैल्यू R, यानी कि जो अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, जो पहले 4R था अब सिर्फ 1/4 बचेगा, यानी कि सिर्फ R बचा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I इन द सर्किट सोन इन फिगर। हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, तो अब ऐसे कई सारे नेटवर्क आपको मिलेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर हम लीनियर की बात करें तो हमें बहुत आसानी से पता था। तो अगर देखिए, सबसे पहले आपके पास जो शॉर्टकट तरीका है जिसको हम बोलेंगे निंजा टेक्निक, तो आप एक काम कर सकते हैं कि पोलैरिटी बना लीजिए, जहां पे पोलैरिटी सेम हो किन्हीं रेजिस्टेंस के दो एंड्स की, तो वो समझ लीजिए पैरेलल में होंगे, जो जिनकी डिफरेंट हो जाए उनके लिए सीरीज मान लेंगे। तो अगर करंट के डायरेक्शन के साथ चलना है, जहां पहले करंट हिट करती है वो यानी हायर पोटेंशियल होता है, यानी वो पॉजिटिव हो जाता है, उसका अगला एंड नेगेटिव हो जाता है अपने आप। तो देखो करंट जब यहां पे आई तो दो रेजिस्टेंस प्लस में हो गए, बट ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक है। तो करंट यहां जाके फाइनल मिल रही है और ये फिर यहां पे आके यहां पे मैच कर रही है, ये करंट का सर्किट पूरा बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां से करंट डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, बट ये वाला इसके साथ सीरीज में, यानी इसी सर्किट को क्या हम ऐसे बना सकते हैं, दो रेजिस्टेंस सीरीज में कर लो, और एक रेजिस्टेंस उसी के साथ पैरेलल में हो जाएगा, और ये आके फाइनल ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये 30-30 ओम के सीरीज में हो गए, और ये 30 ओम का इसके साथ पैरेलल में हो गया, ठीक है। तो अब पहले और करंट I पता करना है, तो I क्या होता है, जनरली V/R होता है, तो हमें बस V पता है, R कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास V क्या है, 2 वोल्ट है, R पता करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाले के लिए क्या हो जाएगा, जनरली इस सर्किट को ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहां से बस इसके कंबाइन में अगर करेंगे तो ये 60 ओम का हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है, तो 60 ओम हो गया। इसके साथ ये पैरेलल में ये 30 ओम का है,
तो इसके लिए तो मान लीजिए ऊपर वाले के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, R1 प्लस R2 लगा दिया है। अब नीचे वाले के लिए क्या करेंगे, 1/R1, यानी R क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/60 प्लस 1/30। अब आप एलसीएम लोगे तो जनरली 60 ही आएगा, तो 60 के लिए एलसीएम हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 2 जो कि R की वैल्यू दे देगा 20 ओम। फाइनली 60/3 करेंगे 20 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास R की वैल्यू आ चुकी है, 20 ओम हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। नेटवर्क को स्टेप वाइज सॉल्व करके चलेंगे, ठीक है। आप पोलैरिटी वाला कंसेप्ट ध्यान रखेंगे तो कभी आप सीरीज और पैरेलल नहीं फंसेंगे। तो 20 ओम, तो I की वैल्यू पुट करते हैं, तो V की वैल्यू 2 वोल्ट है, R की वैल्यू 20 आ गई है, तो 0 से पॉइंट जाएगा और ये 2 से 1 टाइम्स आएगा, तो यानी 0.1 एम्पियर, यही इसका आंसर है। ये बोर्ड में कम से कम 3 बार रिपीटेड मैनर में पूछा गया है, लास्ट टाइम 17 में आया है। तो जैसे क्वेश्चन जो रिपीट इन नेचर होते हैं, यानी बोर्ड के प्रिय क्वेश्चंस होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लेना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट है और उसमें हमें वोल्ट मीटर में रीडिंग बतानी है जो 4 ओम के क्रॉस लगा हुआ है, पैरेलल में ही लगा है। तो वोल्टेज वही हम IR से निकालेंगे। तो जनरली पहले हम I कैलकुलेट कर लेते हैं कि देखो, जैसे जो करंट मान लो यहाँ से चल रही है, वो करंट इधर डिवाइड हो जाएगी और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, तो एक पार्ट इधर चला जाएगा, एक पार्ट इधर चला जाएगा। तो सबसे पहले हम करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, V/R होना चाहिए। अब V तो गिवन है 16 वोल्ट, R क्या है, वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें तो इसके साथ ये वाला पूरा सर्किट सीरीज में है, बट ये वाले क्या है, ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है और ये इसके साथ पैरेलल में है। तो अगर हम इसको नाम दे दें, मान लो सेक्शन A और B दे दें, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B क्या हो जाएगा, ये पैरेलल में है और ये कितना है 2 + 4 + 2, ये भी 8 हो गया, 8 और 8। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/R इक्वल्स टू हो जाएगा 1/8 + 1/8, ठीक है। तो 2/8 यानी R की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 ओम आ जाएगी। इतने की क्या है, ये 4 ओम आएगी। अगेन बात करें तो ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, तो 2 + 2। अगर यहां पे बात करें C और D की बात करें तो अलोंग पूरी सर्किट रेजिस्टेंस अलोंग C एंड D, यानी C से लेकर D के बीच में पूरा रेजिस्टेंस कितना है, तो वो हो जाएगा R की वैल्यू 2 + 4 + 2 जो कि हो जाएगा अगेन 8 ओम हो जाएगा। तो करंट I कितना हो जाएगा, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, बैटरी से कितना करंट आ रही होगी, V/R में पुट करें तो V हमारा 16 वोल्ट है और करंट रेजिस्टेंस कितना है, यानी 2 एम्पियर करंट आ रही है। तो 2 एम्पियर करंट यहां पे डिवाइड होगी, यानी कि यहां पे 2 एम्पियर करंट जा रही है। तो यहां पे देखना था रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है, तो इस वाले पाथ के लिए 8 ओम रेजिस्टेंस है और इस वाले पाथ के लिए 2 + 4 + 2, यानी इस वाले पाथ के लिए भी 8 ओम रेजिस्टेंस है। यानी करंट इक्वली डिवाइड होगी इस वाले पार्ट के लिए और इस वाले पार्ट के लिए। तो मान लो ये 1 एम्पियर इधर जाएगी, 1 एम्पियर और 1 एम्पियर ही इधर जाएगी। तो अब इसको जो है अगर हम कैलकुलेट करें वोल्टेज मीटर की रीडिंग, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR होगा, और करंट है I की वैल्यू 1 एम्पियर है और R की वैल्यू 4 ओम है। तो ये फाइनल जो वोल्ट मीटर रीडिंग बताएगा वो 4 वोल्ट बताएगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन जब भी आपसे आए नेटवर्क में, सबसे पहले आप करंट निकाल लो बैटरी का, उसके लिए करंट के लिए क्या होगा, वोल्टेज गिवन होगा और ऐसे नेटवर्क दिए हुए, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया है, आपको स्टेप वाइज स्टेप ध्यान रखना है। जनरली क्या है सर्किट, आपको वही बस करंट का डिवीजन देख लो, पैरेलल सीरीज पता चल जाएगा और उसकी कनेक्ट करते रहे। देखो ये सीरीज में था, हमने इसको पूरा एक साथ किया, ये दोनों, ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतना आया, ये सीरीज में है तो 2 + 4 + 2 8 हो गया।
8 और 8 क्या है, एक साथ पैरेलल में है तो हाफ हो जाता है जनरली, तो उसका कितना है 4 ओम आया। फिर जो आएगा ये पूरे की वैल्यू कितनी आई थी, वो 4 ओम आई थी। फिर ये इसके साथ सीरीज में तो 2 + 4 + 2 8 हो गया। तो वही हमने लास्ट में करंट क्या निकाला 16/8, तो 2 एम्पियर है। अब देखते हैं कि करंट डिवाइड हो रही तो रेशियो के हिसाब से होती है। तो चूंकि रेजिस्टेंस सेम था दोनों पाथ का, तो करंट इक्वली हाफ में डिवाइड हुई, तो ये हमें फाइनल आंसर मिला। देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट शोन बाय एमीटर ए इन द सर्किट एज शोन इन फिगर। जैसे यहाँ पे दे रखा है कुछ ऐसा नेटवर्क, सर कैसे पैरेलल कैसे सीरीज डिसाइड करें। सिंपल फंडा है क्वेश्चन। करंट देखो कहां पे डिवाइड हो रही है, करंट डिवाइड हो रही है एक यहां पे दूसरा यहां पे, यानी कि 2 पैरेलल कनेक्शन, और यहां पे भी तो हो रही है, यानी यहां पे हो रही है यहां पे हो रही है। देखा जाए तो 3 पार्ट में टोटल है। तो देखा जाए इसको अगर हम बनाए डायग्राम, इसको रीडिफाइन डायग्राम बनाए ऐसे, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं बना सकते? ये नीचे और ऊपर वाले 5 ओम वाले हो गए। अब देखिए ये दोनों क्या है पैरेलल में है, बट लास्ट में सीरीज हो रहे हैं अनदर 2 पैरेलल के, तो हम उसको ऐसे ही बनाते हैं। और फिर ये जाके एट लास्ट कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये 10 ओम के हैं, हम इसको डायग्रामेटिकली ही सॉल्व करेंगे। अब 10 ओम है, दोनों पैरेलल है, तो हम पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो 1/10 + 1/10 क्या होगा 5 ओम हो जाएगा। सिमिलरली ये 1/10 + 1/10 क्या हो जाएगा। तो अगर हम इसको ए ब्लॉक को इसको ए नाम दे दें, इसको बी दे दें, इसको सी दे दें, इसको डी दे दें, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए ब्लॉक, रेजिस्टेंस ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/r = हो जाएगा 1/10 + 1/10, जो कि r ब्लॉक ऑफ ए आ जाएगा 5 ओम। सिमिलरली अगर इस तरह के इसका भी निकालेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ ब्लॉक कितना आ जाएगा, ये भी 1/10 + 1/10 यानी 5 ओम, इसका भी आ जाएगा। फाइनली आर ए प्लस बी क्या हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। यानी इसका एक और डायग्राम अगर हम बनाएं, यहां पे साइड में ही नीचे ही बना लेते हैं, यहां पे बना दे रहे हैं इसको। एक तो आपका रेजिस्टेंस 5 ओम का हो गया, नीचे फिर एक कंबाइन कर लिए क्योंकि दोनों को मिला के 5 + 5 10 हो जाएगा। फिर नीचे एक आपका हाई है 5 ओम का। तो ये तीनों रेजिस्टेंस क्या हो गए पैरेलल में हो गए। तो फाइनल टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 1/r = 1/5 + 1/10 + 1/5। एलसीएम तो आपका 10 ही आएगा, और ये 2 टाइम्स जाएगा तो 2 + 1 + 2, जो कि हो जाएगा 5। ठीक है, तो फाइनल r की जो वैल्यू आएगी, जो फाइनल r की वैल्यू आ जाएगी 10/5 यानी कि 2 ओम। यहाँ पे पोटेंशियल कितना गिवन है 10 वोल्ट का है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे नहीं दिया है, ये छूट गया डेटा, 10 वोल्ट मान लेते हैं। तो 10 वोल्ट अगर हम मान लें तो रेजिस्टेंस आया सर्किट का 2 ओम। तो करंट I कितना होगा, वही जो शो करेगा एमीटर, वो करंट सेंस करता है, तो V = IR होता है फॉर्मूला हमारे पास। तो I = क्या जाएगा V/R, तो V की वैल्यू है 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई R की वैल्यू है 2 ओम, यानी करंट कितना शो करेगा 5 एम्पियर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेटवर्क कुछ ऐसे भी तरीके से पूछेगा डायरेक्टली, आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस ना पूछ करके कभी वोल्टेज निकलवा लेगा, कभी करंट निकलवा लेगा। तो आपको घबराना नहीं है, सिंपली आपको 2 काम करवा रहा जनरली थोड़े से ही काम के लिए। तो सीरीज और पैरेलल ऐसे डिसाइड करते हैं, बस ध्यान रखेंगे, पोलैरिटी ले लेंगे, करंट का डिवीजन देख लेंगे, ऐसे ढेर सारे इसमें आएंगे। कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस में उठाएंगे भी, करेंगे भी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।